नमस्ते दर्शकों, नमस्ते थेरा योग फैमिली। फाइनली मैं आ गई हूँ इतने दिनों के बाद यूट्यूब पर एक लाइव लेकर, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे के बारे में। अभी जैसे आपको पता है मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है योगिनी सृष्टि के नाम से। वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं डेली, और अभी फिलहाल एक मैसेज आया जिसने एक घंटी सी बजाई मेरे दिमाग में कि इस पर एक चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। मैं क्लास में तो इसके बारे में बताती ही हूँ, सोचा है कि एक डिटेल वीडियो भी इस पर बनाई जाए। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने मुझसे ये बोला कि सृष्टि, मैं अपने अर्ली 30s में हूँ, मैं बहुत हेल्दी डाइट भी लेती हूँ, मैं खुश भी रहती हूँ, बट फिर और रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, फिट भी हूँ, और मैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होगा और यही सिनेरियो होगा कि सृष्टि, रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल हैं, पर मैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही, ये सडनली क्या हो गया मेरी फर्टिलिटी को। तो पहली बात मेरी प्यारी बहनों, ये सडनली नहीं हुआ है। ये कैसे होता है, कैसे हम पीक फर्टिलिटी से इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं डेली यूज में, डेली मर्रा की जिंदगी में, जो हमारी फर्टिलिटी को डिक्लाइन करती है डे बाय डे। सो आज की चर्चा, आज का डिस्कशन इन्हीं टॉपिक्स पर रहने वाला है। सबसे पहले तो जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, हम लड़कियां, हमें हमेशा ये रहता है कि हम कुछ बड़ा अचीव करें, और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। अपने सपनों को अचीव करो। एक मैं कहावत है, बड़ी बोलती हूँ मैं उसे, और मैं उसको सच भी मानती हूँ कि पंख दिए हैं तो आसमान तो जरूर होगा, है ना। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं कि सक्सेस नहीं मिल रही है या लाइफ उस ट्रैक पर नहीं जा रही है, तो ये याद रखना हमेशा प्यारी प्यारी महिलाएं कि आपको अगर पंख दिए हैं तो आसमान जरूर मिलेगा, आसमान जरूर है, ठीक है। आप क्या करते हैं, हम 20s में अपने करियर के पीछे भागते हैं, बहुत बिजी होते हैं, और उस टाइम हमें इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है कि हमारा आधा पेट भरा हुआ है या पूरा पेट खाली है, बर्गर्स में काम चल रहा है, छोले भटूरा में काम चल रहा है। मैंने भी छोले भटूरे खाए हैं नॉर्थ कैंपस में, बड़ा मजा आता था। जो हमारा टाइम होता है ना 20s में, हमारी फर्टिलिटी का वो पीक टाइम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं उस एज में कि हमें 30s में आके दिक्कत ना हो। जो अभी 20s में है, ये वाला टॉपिक उनके लिए है। बाकी अगर आप अपने 35s में हैं, 40s में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके लिए भी मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको आज इस वीडियो में हेल्प करेंगे, तो बने रहें। तो 20s में बेटर ये रहेगा, अगर माएँ हैं वो देख रही हैं और आपकी बेटी है 20s में, कॉलेज जा रही है, कि ठीक है कभी कभार चल जाता है आपने जंक फूड खा लिया, बट कोशिश करें कि आपकी बेटी, या अगर आप खुद 20s में हैं, आप नेचुरल फूड, ऑर्गेनिक फूड पर फोकस करें। और मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो हेल्थ अभी तो नहीं पता चलेगा, पर 30s में जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आज से ही कोशिश करें कि आप अपनी हेल्थ को अच्छी करने के लिए डेली मूवमेंट करें। फिर 20s के बाद आया हमारा 30s का टाइम। 20s में हम स्ट्रगल करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और 30s में क्या होता है, हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तब भी हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम फैमिली प्लानिंग करें। इमोशनली हम जो ड्रेन होते जा रहे हैं, इतने सालों से बॉडी में जो क्रोनिक स्ट्रेस बन रहा है, हमारी बॉडी हमेशा फ्लाइट एंड फाइट मोड पर है, उसका क्या। तो यही है, जितना जल्दी हो सके, अगर आपका प्लान है कि आपको फैमिली प्लान करनी है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आओ। कैसे? सुबह जल्दी उठो, डेली घूमने जाओ, और योगा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 30s के बाद हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन होने लगती है, और एग क्वांटिटी के साथ साथ हमारी एग क्वालिटी भी गिरने लगती है। हम जब पैदा होते हैं ना, हम लड़कियां जब पैदा होती हैं, तो हमारे पास एक रिजर्व होता है एग का, और एक साथ वो हमें मिलता है, ऐसा नहीं कि बनते रहते हैं। अभी 1 से 2 मिलियन एग्स के साथ हम पैदा होते हैं, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद वो कम होने लगते हैं। और जब हम 30s के एज में पहुंचते हैं, एग क्वांटिटी तो कम होती ही है, पर क्वालिटी भी गिरती जाती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कभी इतना सेडेंटरी हो जाता है कि हम पूरे दिन ऑफिस में बैठे हैं कि सृष्टि, ना चाहते हुए भी मुझे बैठना पड़ता है, मेरी जॉब है, मैं क्या करूं, उठ नहीं सकती। तो उसके लिए कोशिश करें कि खाना खाने के बाद हमेशा 10 मिनट घूमें। ये तो आपको करना पड़ेगा। बॉस कह रहा है तो भाई बोल दो, सृष्टि की वीडियो देख लो, वो देख के आई हूँ मैं, बहुत जरूरी है मेरी हेल्थ के लिए। और हमेशा न्यूट्रिएंट डेंस फूड, प्रोटीन रिच फूड खाओ। और अगर आप
का ये प्लान है कि अभी मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ, 35 के बाद मैं प्लान करूंगी, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में कि एग फ्रीज करा लो, ये सब चीज़ें कर लो, पर उससे बेटर है कि आप अपने मेनोपॉज को डिले करने के लिए डेली योग प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी ओवरीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलता रहे और आपकी ओवरीज हेल्दी रहें, उनकी एज ना बढ़े, आपकी बढ़ती रहे पर उनकी एज ना बढ़े। मैंने बात करी कि स्मॉल चीज़ें जो होती हैं वो जुड़ती चली जाती हैं कई सालों में, वो बहुत ज़्यादा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एकदम ऑन टोज रखती हैं। कैसे? फ्यू एग्जाम्पल। फोन है, नोटिफिकेशन आई, टिंग, क्या हुआ? हम अटेंटिव हुए। कैसे हुए? क्योंकि कोर्टिसोल बढ़ा हमारी बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन। अब हर मिनट के बाद टिंग 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 हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या है? अटेंटिव है, रिलैक्स ही नहीं कर पा रही है। पहली चीज आज जो आप करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, प्रॉमिस करो कि करोगे, प्लीज, आपके लिए अच्छा है। मैंने भी किया कि अननेसेसरी जितनी भी नोटिफिकेशन है मेरी प्यारी महिला मित्रों, उनको हटा दो। हमें हमारी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है, हमें उसे बचा के रखना है, हमें अपने सबकॉन्शियस को रिलैक्स रखना है। तो जितनी भी बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, सिर्फ उनको ऑन रखो अपने फोन में। दूसरी चीज, कोशिश करें, स्मॉल ट्रिगर्स जैसे मैं बात कर रही हूँ, कोशिश करें कि आप जब भी खाएं नरिशिंग फूड और फ्रेश फूड खाएं। स्पेशली अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आपको ये चाहिए कि हाँ मेरी बॉडी अंदर से वार्म रहे और नरिश्ड रहे, तो ज्यादातर फोकस करें कि आप नरिशिंग फूड और गर्म खाना खाएं, बहुत ज्यादा स्टेल फूड और ठंडा खाना ना खाएं। ये बहुत ही छोटा सा ट्रिगर है, बट आपके बॉडी के गट बैक्टीरिया को बड़ा इम्बैलेंस कर सकता है। तीसरी चीज क्या होता है, हम जो महिलाएं होती हैं ना, हम अपने आप को सुपर वुमेन समझते हैं और हैं भी, बट कभी कभी उस सुपर वुमेन के चक्कर में ना हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं। कोई चीज़ हमें खटक रही है, उसके बारे में बात नहीं करना है कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, अपने आप इससे निमट लूंगी। बट ये निमटने की जो बात है ना, ये फिर हमारी मेंटल हेल्थ पर बड़ा एक बहुत बड़ा टोल ले लेती है। तो क्या करना है, अपनी बातें जाके बोलो लोगों को। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, बात करो अपने पार्टनर से, अपने सास से, अपने ससुर से। अगर वो नहीं सुनते हैं तो पार्टनर को तो सुनना ही पड़ेगा। देखो, आपको उन्हें मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप साथ में फैमिली प्लान करने वाले हो तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी आपको ऐसा लगता है कि हाँ हस्बैंड समझते हैं, बट मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ बट मैं उनसे नहीं बोल पा रही हूँ, तो बेटर है कि आप एक डायरी लो और उसमें डेली लिखना शुरू कर दो। जो आप चाहते हो कि मैं उस इंसान से बोलूँ, वो जाके उस डायरी में लिख दो, उसे थोड़ा सेफ रखना है ना। तो ये सारी चीजें आप करोगे तो आपके छोटे छोटे ट्रिगर्स जो हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा के रखते हैं और आपको अपनी टोस पे रखते हैं, वो कम हो जाएंगे और आपकी जर्नी, कंसीविंग जर्नी और ज्यादा इजी हो जाएगी। उसके साथ साथ एक बड़ा पेंडेमिक की तरह ये फैल रहा है, क्या है कि हमें भाई रेस्ट नहीं करना है, हमें तो काम ही करना है। और मैं तो कहती हूँ कि महिलाएं जो होती है ना, उनको रेस्ट जरूर करना चाहिए, उनको नींद आदमियों से ज्यादा लेनी चाहिए। हमारी बॉडी पूरा दिन मेहनत करने के लिए नहीं बनी है, मैं सही बोल रही हूँ। आफ्टरनून नैप लेना है, ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नींद पूरी लो, 1 घंटे ज्यादा लो अपने पार्टनर से। और काम करना भी है। मेरे में बहुत एनर्जी रहती है, मेरी पित्त प्रकृति है, मैं खूब काम करती हूँ और जब रेस्ट करने की बात आती है तो खूब रेस्ट भी करती हूँ, बट कभी भी गिल्ट नहीं आता है। तो अगर आप रेस्ट कर रहे हो ना माय लव, प्लीज एक दिन का भी गिल्ट ना आ जाए कि मैंने रेस्ट कर लिया, हाय अब क्या होगा, अब कौन क्या बोलेगा कि इसने तो देखो टाइम खराब कर दिया, रेस्ट ले लिया। अरे नहीं, पूरा बेधड़क होके रेस्ट लो, बेधड़क होके काम करो। अपने आप को प्रायोरिटी देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें अगर आप सही कर रहे हो तो ट्रस्ट में आप 40s में भी कंसीव करोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है, क्योंकि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो अननेसेसरी का, आप एक्टिव हो, लाइफस्टाइल का ध्यान रख रहे हो, योगा कर रहे हो डेली, तो आपकी बॉडी सुपर फर्टाइल रहेगी, आपकी बॉडी सुपर हेल्दी रहेगी। इसके बाद एक बहुत जरूरी चीज आती है, ठीक है, ये सारी उन महिलाओं के लिए जो 30s में हैं, 35, 40s में हैं और बेबी का प्लान कर रही हैं। हम खाना तो लाइट करते जा रहे हैं कि नहीं दलिया नहीं खाना है गेहूं का, मुझे तो किनोआ खाना है, नहीं मुझे पराठे नहीं खाने हैं, मुझे तो चीला खाना है, नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे तो लाइट खिचड़ी खानी है। ठीक है, अच्छी बात है, लाइट खाओ, आयुर्वेद भी बोलता है कि लाइट डिनर करो, बट हमारी प्लेट तो लाइट होती जा रही है, पर हमारी जो लाइफ है वो हैवी होती जा रही है। वी ईट लाइक बर्ड्स
बट वी लिव लाइक बुल्स। खाना हम चिड़ियाओं की तरह खा रहे हैं चुप चुप के, थोड़ा थोड़ा, कम कम, अरे नहीं डाइटिंग करनी है, और जी रहे हैं बुल्स की तरह की, पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, सारा कुछ अपनी जान लगा दे रहे हैं, झोंक दे रहे हैं अपने आप को एकदम मेहनत में। तो मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि बैलेंस बना के चलो। ये पूरा संसार बैलेंस पर ही तो चल रहा है। आदि शक्ति, जहाँ शिव है वहां शक्ति है, जहाँ दिन है वहां रात है, जहाँ खट्टा है वहां मीठा है, कड़वा है मीठा है। तो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाना अगर लाइट है, एक्टिविटी भी लाइट कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, आप बहुत ज्यादा काम करते हो, तो थोड़ा सा खाने को हैवी, एज इन की मैं ये नहीं बोल रही छोले भटूरे खा लो, कि सृष्टि ने बोला हैवी खाना खा लो, पर न्यूट्रिएंट डेंस फूड लो। अगर आपको चीला पसंद भी है तो चीले के साथ मैं क्या करती हूँ, मैं चीले के साथ राजमा लेती हूँ, पनीर लेती हूँ, सॉर्टेड वेजिटेबल्स लेती हूँ और 1 ग्लास बटर मिल्क लेती हूँ। आपका नाश्ता जो होता है ना, ब्रेकफास्ट जो होता है, वो राजा की तरह होना चाहिए। जो लंच होता है वो प्रजा की तरह होना चाहिए। जो डिनर होना चाहिए, बोला नहीं चाहिए, बट एक पुअर मैन्स फूड जो होता है ना, बिल्कुल हल्का खाना, खिचड़ी टाइप खाना, वो वैसा होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि लंच और ब्रेकफास्ट आप खूब हैवी कर लो, बट रिक्वायरमेंट तो पूरी हो आपकी बॉडी की, जितनी आप एक्टिविटी करते हो। और सबसे आखिरी चीज, चाहे आप किसी भी फेज में हैं, चाहे आपकी बेटी छोटी है, वो भी प्यूबर्टी हिट करने वाली है, चाहे आप नई नई मामा बनी हैं, चाहे आप 35 में हैं या 40 में हैं, हमारी बॉडी जो सिंक हो रही है ना, हमारे हार्मोन्स, वो हमारी फोन की स्क्रीन से सिंक हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ मूनलाइट। हमारे घर में बड़ी बड़ी लाइट लगी है, ब्लू लाइट लगी है, और क्या हो रहा है, वो हमें हमेशा अटेंटिव रखता है। आपने नोटिस किया होगा, मैं बताऊं एक बात आपको, आप हामी भी भरेंगे इस बात पे, जब आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, आपने देखा होगा कि हमेशा हॉस्पिटल्स में ऐसे बड़ी बड़ी ब्लू लाइट्स होती हैं। अगर आपको नींद आ भी रही होगी ना, तो वो चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लू लाइट मिमिक करती है सन को। और हॉस्पिटल्स में वो लाइट क्यों होती है? क्योंकि हॉस्पिटल्स नीड अनडिवाइडेड अटेंशन ऑफ देयर डॉक्टर्स, बिकॉज उनको इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज करनी होती हैं, तो वो वहां पे एम्बिएंट लाइट्स तो नहीं लगाएंगे, एम्बिएंट म्यूजिक तो नहीं लगाएंगे, तो उनको अनडिवाइडेड अटेंशन के लिए वैसी लाइट चाहिए। बट उन लाइट्स का घर में क्या काम, मुझे ये बताओ। आज ही ऑफ कर दो सारी बड़ी लाइट्स को जाके। और वही दूसरी जगह आपने नोटिस किया होगा, आप कभी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में ऐसे बिल्कुल लाइट एम्बिएंट लाइट्स हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ऑरेंज लाइट्स हैं, एक तरीके से जैसे दीपक जलता है ना रात में, उसको मिमिक करती हैं, आपके कॉर्टिसोल को रिलैक्स करती हैं, आपके रिलैक्सिंग हार्मोन को बढ़ाती हैं। तो आपकी शामें जितनी ज्यादा स्लो और रिलैक्स रहेंगी, उतनी ज्यादा अच्छी नींद आपको आएगी और उतनी ज्यादा एनर्जी से आप सुबह उठेंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छी साइकिल बनने लगती है, और कभी कभी जब कुछ ऐसा नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है तो वो नेगेटिव लूप भी बन जाता है। तो हमें कोशिश करनी है हम अपने छोटे छोटे ट्रिगर्स को देखें कि क्या चीज मेरे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा रही है। क्या इंसान जो ये पर्टिकुलर वर्ड बोल रहा है उससे मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है, या नोटिफिकेशन आ रही है, या मेरा फोन बजता है एकदम से मुझे स्ट्रेस हो जाता है, तो उसे हटाओ, वाइब्रेशन पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पॉसिबल हो सके आप अपने स्ट्रेस हार्मोन को घटाओ। क्योंकि क्या होता है, उसी टॉपिक पर दोबारा आते हैं कि मैं तो फिट हूँ, फिर मैं कंसीव क्यों नहीं कर पा रही, क्योंकि सबकॉन्शियस रिलैक्स्ड नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स कैसे रहेगा? जब आप ये छोटे छोटे ट्रिगर्स को हटाएंगे और अपनी लाइफ को एकदम टू द फुलेस्ट जिएंगे, एकदम रिलैक्स तरीके से, बट टू द फुलेस्ट जिएंगे। और ये चीजें लेटर ऑन आपको रिवॉर्ड बैक करेंगी। कैसे? आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करके, एक्वालिटी को इम्प्रूव करके। आपकी प्लेट सुंदर दिखनी चाहिए, वेजिटेबल्स कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब प्लेट आई तो आप गिन रहे हैं कितना ग्राम, कितना किलोग्राम, ये सब है, ठीक है, ध्यान रखो, बट इतना भी ज्यादा उसको स्ट्रेस मत दो। सो मेरे से प्रॉमिस करो कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखोगे। शाम को जितना रिलैक्स रह सकते हो उतना रिलैक्स रहो, सुबह उतनी अच्छी एनर्जी से उठोगे। दिन में कोई फालतू की स्ट्रेस दे रहा है तो उसे टाटा बाय बाय बोल दो, भैया मेरे को नहीं चाहिए स्ट्रेस, मैं तो सुखी रहूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप अगर इस पॉइंट तक रुके हुए हैं वीडियो में तो आई थिंक अच्छी लगी ही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और नॉलेज के लिए और डेली योगा प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम बहुत मजे करते हैं, योगा करते हैं, स्ट्रेस को भगाते हैं, स्ट्रेस को धो के भगाते हैं। और सच में मेरे स्टूडेंट्स ने
अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, 7 साल से कंसीव नहीं किया है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, उन्होंने भी नेचुरली कंसीव किया है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस तरीके से आप लोगों की लाइफ चेंज कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। नमस्ते फ्रॉम थेरा योग फैमिली।